अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं और सेलेस्टियल मूवमेंट से भरा हुआ है। आइए इस महीने की प्रमुख तिथियों और इवेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। मार्च की पहली तारीख से ही आपके लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। 1 से 4 मार्च तक का समय आपके लिए यश, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि का है। इस दौरान आपको नए मित्रों का साथ मिलेगा और भाई बंधुओं के सहयोग से भी आपको तरक्की मिलेगी। 2 मार्च को शुक्र ग्रह वक्री हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट आपके लिए रहने वाला है जो आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकता है। वक्रीय शुक्र आपके भाग्य और सुख के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस समय आप अपने पुराने संबंधों और इन्वेस्टमेंट पर पुनर्विचार कर सकते हैं। 5 से 6 मार्च के आसपास आपको कुछ चिंता महसूस हो सकती है। इस समय शिव जी की आराधना करना और दूध चीनी का दान करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 7 से 9 मार्च का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह समय विशेषकर फलदायी रहने वाला है। इस दौरान आपको कुछ अच्छे परिणाम और सफलता भी मिलने की संभावना है। 10 से 11 मार्च को विवादों से दूर रहने की सलाह दे रहा हूं और इन दिनों में आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के झगड़े में मत पड़िएगा। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेस्टियल मूवमेंट है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो कि आपके धन भाव में पड़ रही है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में पक्का सुधार होने के संकेत हैं। 14 से 15 मार्च को होली का त्योहार का माहौल रहेगा। इस समय आप उत्साह के साथ त्योहार मनाइएगा, लेकिन सावधानी भी बरतिएगा। रंगों से एलर्जी हो सकती है, इसलिए सुरक्षित रंगों का प्रयोग कीजिएगा। 14 से 16 मार्च के आसपास आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने के संकेत आ रहे हैं। इस समय यात्रा करने से बचिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 17 से 23 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान रुके हुए आपके काम सारे पूरे होने वाले हैं, किसी का सहयोग मिलने वाला है और आप प्रगति करने वाले हैं। राजनीतिक या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की कृपा आप पर पड़ सकती है। 24 से 26 मार्च को जो निवेश और लेन देन के मामलों में सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इस समय कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। 29 मार्च को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट रहने वाला है। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो आपके धन भाव में आ रहा है। इससे आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। यह समय आपके लिए धन लाभ और आर्थिक स्थिरता का हो सकता है। 27 से 31 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की और तेजी से बढ़ सकते हैं। 10 मार्च को अमाल की एकादशी रहेगी। 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी रहने वाली है और 27 मार्च को शिवरात्रि रहने वाली है। 29 मार्च को चैत्र अमावस्या रहेगी। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और 31 मार्च को गुड़ी पड़वा और हिंदू नव वर्ष शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों, इस मार्च महीने में आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन धैर्य रखिएगा और सकारात्मक रहिएगा। शनि और सूर्य के राशि परिवर्तन आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसर लेकर आ रहे हैं। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियों से भरा हुआ है। आइए इस महीने में आपके स्वास्थ्य के संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। 14 मार्च तक आपकी राशि में सूर्य और शनि की युति रहने वाली है। इस दौरान सरदर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। नसों में खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। नींद न आने की शिकायत भी आप महसूस कर सकते हैं।
इस समय शिव जी की आराधना करना और दूध चीनी का दान करना आपके लिए बहुत फलदायक रहने वाला है। शनि के प्रभाव में कमर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए नियमित व्यायाम और योग करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जननांगों में समस्या या चोट लगने की संभावना भी बन रही है। इन क्षेत्रों की स्वच्छता को विशेष ध्यान रखिएगा और किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना मत भूलिएगा। शनि और सूर्य की युति के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चिंता और उदासी के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। वृद्ध जातकों को अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, न्यूरोलॉजिकल अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खतरे की घड़ी है। बुजुर्गों को विशेष देखभाल की जरूरत होगी, उनका नियमित चेकअप कराइए और समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। सूर्य के प्रभाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार, आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन जरूर कीजिएगा, बहुत लाभदायक रहेगा। मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जैसी कई फ्लू, एलर्जी, ये सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। गर्म पानी का सेवन करते रहिए। मौसम के अनुसार कपड़े पहनिएगा। मौसम बदल रहा है, इस हिसाब से आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना होगा। 14 से 15 मार्च को होली के त्योहार के समय रंगों से एलर्जी हो सकती है, त्वचा, आंखों में जलन हो सकती है। सुरक्षित रूप से प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलिए। 14 से 16 मार्च के आसपास यात्रा करने से आपको बचना होगा, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। सावधानी बरतिएगा। रोज सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना मत भूलिएगा। शनिवार को काले तिल और तेल का और लोहे का दान आप कर सकते हैं। त्रिफला और अश्वगंधा का सेवन भी कीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना आपको अपनी लाइफ में बढ़ा देना चाहिए। जंक फूड से आपको परहेज करना चाहिए और मासिक स्वास्थ्य की जांच कराते रहिएगा। विशेषकर बुजुर्ग लोग अगर आप हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ध्यान, साधना और मंत्र जाप करने का अभ्यास करते रहिए। कुंभ राशि के जातकों, याद रखिएगा यह समय आपके लिए विपरीत परीक्षा का हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और सावधानी पूर्वक चलते रहिए। शनिदेव की कृपा से आप इस चुनौतीपूर्ण समय को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए धन यानी कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ है। आइए इस महीने की वित्तीय स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस महीने आपके लिए कई शुभ योग बनकर आ रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आपके सेकंड हाउस में यानी द्वितीय घर में, जो धन का भाव है। शुक्र और बुध की युति से यह योग शक्तिशाली योग बन रहा है। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की प्रबल संभावना है। नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। यह योग आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, हालांकि सावधान रहने की जरूरत है। इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। शश योग भी बन रहा है। शनि के अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण यह शश योग बन रहा है जो आपके लिए धन संचय का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। मार्च में आपको कई नए अवसर भी मिलने वाले हैं। किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होने की संभावना पूरी बनी हुई है। व्यापारियों के लिए यह महीना लाभदायक रहने वाला है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स मिलने के योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत विशेष लाभदायक रहने वाला है। शेयर मार्केट और गोल्ड ऑर्नामेंट्स में निवेश करने के लिए समय बहुत उत्तम है। हालांकि यह महीना धन लाभ का भी है, फिर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जरूरत होगी। अचानक बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखिएगा और किसी को अधिक धन उधार मत दीजिएगा और लेन देन में पूरी का सावधानी से कीजिएगा। हर निवेश सोच समझकर करना होगा, अन्यथा धन आने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। शनिवार को काले तिल, तेल और लोहे का दान करना है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना है। शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। भाग्य वृद्धि के लिए हीरा, पन्ना या फिर नीलम को धारण करना होगा। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए धन और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। अपनी मेहनत और बुद्धि का सही उपयोग आपको करना होगा और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है। याद रखिएगा, जैसा कि कहा जाता है, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य सर्वत्र फलता है, न ही केवल विद्या न पुरुषार्थ से। भाग्य से सब कुछ हो जाता है। इसलिए अपने भाग्य का लाभ जरूर उठाइएगा और इस महीने को अपने आर्थिक जीवन में एक मील का पत्थर बनाकर आगे बढ़िए। कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके व्यवसायिक और आर्थिक जीवन में उथल पुथल लाने वाला है। आइए देख लेते हैं ग्रहों की चाल आपके करियर और व्यापार को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। इस महीने आपके 10वें घर में मंगल की स्थिति आपको नए अवसरों की ओर लेकर जा रही है। व्यापारियों के लिए यह समय नए वेंचर्स को शुरू करने का है। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल पाएंगे।
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। बैंक से लोन लेकर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। ब्यूटी पार्लर जैसे कि व्यवसाय में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। घर वालों के साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कर्म क्षेत्र में शनि की दृष्टि आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस महीने नई नौकरी का अचानक आपको ऑफर आ सकता है और ऑफिस में सावधानी बरतने की आपको जरूरत होगी। कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिससे पदोन्नति का मार्ग खुलेगा। इस महीने कुछ विशेष क्षेत्रों में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का उत्तम समय है। इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बड़े प्रोजेक्ट्स और टेंडर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग और ब्रोकरेज में तरक्की हो सकती है। सर्विस सेक्टर में होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग व्यवसाय बहुत फलेंगे और फूलेंगे। मंगल की स्थिति शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लेकर आ रही है। सावधानी से निवेश कीजिएगा। कुछ क्षेत्र जहां पर निवेश फायदेमंद रहेगा वो है आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां, लिकर का बिजनेस और टोबैको इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ब्रांड, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री। राहु की स्थिति विदेश व्यापार को भी बढ़ावा दे रही है। इस महीने नई अंतरराष्ट्रीय संपर्क बनेंगे। विदेशी मुद्रा में लाभ की संभावना बन रही है। नई टेक्नोलॉजी के आयात का योग है। आप कुछ बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते थे, कर लीजिए, बहुत अच्छा समय। वाणिज्य के देवता के उपासकों, कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। किसी की अधिक धन उधार आपको नहीं देना होगा। लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। धोखाधड़ी की संभावना बनी हुई है। अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। बचत करिएगा। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा। व्यापार वृद्धि के लिए बृहस्पति देव का जाप कीजिएगा और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कीजिएगा। कुंभ राशि के व्यापारियों और कर्मठ जातकों, ये महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा हुआ है। सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम कीजिएगा तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। कुंभ राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपको विभिन्न प्रकार की यात्राओं की ओर प्रेरित कर रही है। बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव में होना आपके लिए तीर्थ यात्रा के शुभ योग बना रहा है। यह समय आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा के लिए बहुत ही अनुकूल है। आप किसी पवित्र नदी के तट पर या प्राचीन मंदिर में जाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक यात्राओं के लिए भी यह महीना शुभ संकेत दे रहा है। मंगल ग्रह का पंचम भाव में स्थित होना आपको कार्य क्षेत्र में यात्राओं के अवसर खूब प्रदान कर रहा है। यह बिजनेस ट्रिप्स आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। शुक्र और बुध की युति धन भाव में होने से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से ओवरसीज ट्रिप करना चाहते थे, योजना बना रहे थे, तो यह उसे साकार करने का उत्तम समय है। राहु की स्थिति भी आपको अज्ञात और रहस्यमय स्थानों की ओर यात्रा करने की ओर आकर्षित कर रही है। यह समय किसी ऐतिहासिक स्थल या फिर प्राचीन खंडरों की खोज करने के लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन कुंभ राशि के जातकों को कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। 14 से 16 मार्च के बीच में यात्रा से बचिएगा क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। साथ ही सूर्य और शनि की युति के कारण 14 मार्च तक किसी भी लंबी यात्रा की योजना मत बनाइएगा। यात्रा के दौरान अपने वाहन और दस्तावेजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल की स्थिति दुर्घटना की संभावना को इंगित कर रही है, अतः सावधानी बरतिएगा। अंत में यात्रा से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो हे कुंभ राशि के यात्रियों, इस मार्च के महीने में आपकी यात्राएं न केवल आनंददायक रहने वाली हैं, बल्कि आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार भी खोलने वाली हैं। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिएगा और नए क्षितिजों की ओर बढ़ने की तैयारी कर लीजिए। शुभ यात्रा। कुंभ राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके परिवार और गृह गृहस्थी के लिए विशेष महत्व रखता है। गुरु देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि सुख और सौभाग्य का केंद्र है। यह स्थिति आपके लिए अनेक सुख संकेत लेकर आ रही है। इस महीने आपके परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और सद्भावना बढ़ने वाली है। कोई शुभ समारोह या उत्सव मनाने का योग बन रहा है। परिवार के युवा सदस्यों को शिक्षा या करियर में सफलता मिलने की भी संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहने वाला है। चौथे घर में गुरु की उपस्थिति आप अपने घर को नया रूप देने की कोशिश करेंगे। घर की सजावट या बदलाव या मरम्मत करने का काम आप करवा सकते हैं। यदि आप लंबे समय से घर बदलने की सोच रहे थे तो यह समय अनुकूल है। नए घर में शिफ्ट होने के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योग बन रहे हैं। मार्च का महीना आपके लिए वाहन खरीदने या फिर शुभ अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप पुराने वाहन को बदलना चाहते हैं या नई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। वाहन से संबंधित कोई भी लंबित काम इस महीने पूरा हो सकता है। इस महीने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान या फिर पर्यटन स्थल की यात्रा का योग भी
बन रहा है। यह समय आपके पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत करने वाला है। साथ ही यह यात्रा आध्यात्मिक लाभ भी दे सकती है। हालांकि यह महीना शुभ है, फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। परिवार में किसी छोटी बात पर विवाद मत कीजिएगा। घर के बुजुर्गों का सम्मान आपको करना चाहिए, उनकी सलाह को महत्व देना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिएगा। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिएगा और पीले फूल चढ़ाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार को शनिदेव को तेल और दीपक जलाना होगा। आपको कुंभ राशि के जातकों मेनली यह महीना आपके परिवार और घर गृहस्थी के लिए समृद्धि तो लेकर आ रहा है। गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि जरूर आने वाली है। अपने परिवार के साथ में समय बिताइए और घर को स्वर्ग बनाइए। तो प्रेमीजनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके लिए कुछ विशेष संकेत लेकर आ रही है, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लव लाइफ में नए ऊर्जा का संचार कर रही है। यह समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए शुभ है। सिंगल जातकों के लिए किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। मंगल की यह स्थिति आपको एक सफल प्रेमी के रूप में स्थापित जरूर करेगी। शुक्र, जो प्रेम का कारक ग्रह है, आपके सेकंड हाउस में उच्च का होकर विराजमान है। यह स्थिति आपके रोमांटिक जीवन में गहराई और स्थिरता लेकर आएगी। हालांकि 2 मार्च से शुक्र वक्रीय भी हो जाएंगे, जैसे पुराने प्रेम संबंधों में नई जान फूंकने का अवसर मिलने वाला है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सूर्य और शनि की युति आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, जिससे पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद उभर कर आ सकते हैं। 14 मार्च तक विशेष सावधानी बरतिएगा और अपने पार्टनर के साथ में संवाद को प्राथमिकता दीजिएगा। मार्च के अंत तक जब शनि अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, 29 मार्च को आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। यह समय किसी पुराने दोस्त या फिर प्रेमी से पुनर्मिलन का हो सकता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो समय है, वह एक महीना विशेष रूप से संवेदनशील रहने वाला है। इस दौरान अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। यह समय गलतफहमियों का हो सकता है, इसलिए अपने प्रिय पात्र के साथ स्पष्ट संवाद रखिएगा। प्रेम जीवन में सुधार के लिए शुक्रवार को गुलाबी कपड़े पहनिए और शुक्र देव का मंत्र जाप कीजिए, यानी कि ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। साथ ही अपनी प्रेमी और जीवन साथी के साथ में समय बिताने को प्राथमिकता दीजिएगा। सब काम छोड़ के उनका साथ दीजिए। कुंभ राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर लेकर आ रहा है। धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। याद रखिएगा, प्यार में थोड़ी मीठी नोकझोंक रिश्ते को और मजबूत ही बनाती है। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइएगा, अपने दिल की आवाज सुनिएगा। आपके प्रेम जीवन निश्चित रूप से नए आयाम जरूर छुएगा। तो कुंभ राशि के मेरे जातकों, मार्च 2025 का महीना आपकी संतान के लिहाज से कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। पंचम भाव में स्थित मंगल आपके बच्चों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस महीने आपके संतान के लिए क्या क्या योग बन रहे हैं। 1 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह महीना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। मंगल की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर कर आ सकती हैं। सभी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ENT खासकर कान नाक गले की बीमारियों की तकलीफ बढ़ सकती है। बुखार की शिकायत भी हो सकती है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इन समस्याओं से बचने के लिए बच्चों को विशेष ध्यान रखने और समय पर चिकित्सक से परामर्श लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल की कृपा से आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी उन्नति के पूरे योग बने हुए हैं। विद्यार्थी पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, नए विषयों को सीखने में रुचि लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो हैं, उनके लिए महीना कुछ चुनौतियों के साथ आया है, साथ साथ अवसर भी लेकर आया। वाहन चलाते समय सावधानी इनको बरतनी चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। चालान कटने की संभावना बनी हुई है, सतर्क रहना होगा, लेकिन साथ ही करियर में नए अवसर मिलने की भी संभावना है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। इस महीने आप और आपकी संतान के बीच में प्रेम और समझ बढ़ने वाली है। पारिवारिक बंधन मजबूत होने वाले हैं। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। कुछ बातों का विशेष ध्यान भी आपको रखना होगा। बच्चों के साथ में आर्गुमेंट से बचना होगा। उनकी जिद को समझदारी से संभालने की, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की, शिक्षा संबंधी निर्णयों में उनकी राय लेने का और संतान की उन्नति और सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाइएगा। गणेश जी की पूजा नियमित रूप से कीजिएगा। बुध ग्रह के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः।
हे कुंभ राशि के जातकों, यह महीना आपके संतान के लिए कुछ चुनौतियों के साथ साथ अनेक शुभ अवसर भी लेकर आ रहा है। धैर्य रखिए, सावधानी बरतिए और अपने बच्चों का मार्गदर्शन जरूर कीजिए। याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर होती है। आपकी संतान निश्चित रूप से इस महीने उन्नति के नए शिखर छूने वाली है। हे कुंभ राशि के जातकों और विद्यार्थी जनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। बात कर लेते हैं इस बारे में भी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा यह महीना। ग्रहों की चाल आपके लिए कुछ विशेष संकेत देकर आ रही है, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में मंगल की स्थिति आपके अध्ययन में नई ऊर्जा का संचार करने वाली है। यह समय नए विषयों को सीखने और अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। विशेषकर टेक्निकल और प्रैक्टिकल विषयों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा फलदायी होने वाला है। परंतु बुध की वक्री अवस्था 15 मार्च को आपको कुछ चुनौतियां दे सकती है। इस समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आवश्यकता होगी। पढ़ाई में मन न लगने या एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य पर फोकस बना के रखना होगा। यह आप ही की जिम्मेदारी है और आप ही से होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, यह महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगल की स्थिति आपको अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान करने वाली है, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहने वाले हैं। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और नियमित अभ्यास भी जारी रखने होंगे। शुक्र की उच्च स्थिति कला, संगीत या साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल है। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज इस महीने और भी ज्यादा निखरने वाली है। किसी कंपटीशन या फिर परफॉर्मेंस में भाग लेने का शुभ अवसर बन रहा है। कुछ विद्यार्थियों को नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश का योग बन रहा है। यदि आप हायर स्टडीज या फिर विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने आपको शुभ अवसर समाचार मिलने के भी संकेत है। सावधानी के रूप में 14 से 16 मार्च में आसपास किसी महत्वपूर्ण एग्जाम या इंटरव्यू से बचिएगा। इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है, जो आपके प्रदर्शन को प्रभावित भी कर सकता है। उपाय के रूप में बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाइए। बुध ग्रह मजबूत होगा और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। साथ ही प्रतिदिन सरस्वती मंत्र का जाप यानी कि ओम एम सरस्वती नमः, यह आपकी ज्ञान शक्ति को बढ़ा देगा। अंत में याद रखिएगा कि ग्रहों की स्थिति केवल मार्गदर्शन देती है, आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही आपको सफलता दिलाता है। इस महीने के उतार चढ़ाव को एक चुनौती के रूप में आपको स्वीकार करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। हे कुंभ राशि के विद्यार्थियों, मार्च का महीना आपके लिए ज्ञान और प्रगति के द्वार तो खोलने वाला है, इसलिए अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखिएगा और पूर्ण मनोयोग से अध्ययन से लगे रहिएगा। आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, न्यायालय और कोर्ट केसेस, इसके लिए कैसा रहने वाला है? चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। आइए इन विषयों पर चर्चा विस्तार से करते हैं। इस महीने में आपको ऋण लेने या फिर देने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। राशि के द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अनावश्यक ऋण लेने की ओर प्रेरित कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि किसी को अधिक धन उधार न देने और लेने देने में आपको सावधानी बरतनी होगी। अचानक से बड़े खर्च आ सकते हैं। बचत पर ध्यान रखना होगा। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में होने के कारण पुराने ऋणों से मुक्ति मिलने की संभावना है, लेकिन नए ऋण लेने से बचिएगा। मार्च महीने में आपके शत्रुओं की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। छठे घर में मंगल की दृष्टि आपको आपके विरोधियों को सक्रिय कर सकती है। सावधान रहिएगा। भ्रम के कारण नुकसान हो सकता है। गलतफहमी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के भी आप शिकार हो सकते हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। मंगलवार को सिंदूर का टीका लगाइएगा। यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो इस महीने विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी या जटिलता ला सकती है। ध्यान रखिएगा, 14 मार्च तक कोई बड़ा कानूनी कदम मत उठाइए। दस्तावेजों की जांच सावधानी पूर्वक कीजिएगा। अपने वकील से नियमित परामर्श लीजिएगा और न्यायिक मामलों में सफलता के लिए शनिवार को काले तिल का दान करना मत भूलिएगा। और शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिएगा और अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों, यह महीना आपके लिए परीक्षा का समय है। सावधानी और धैर्य से काम लीजिएगा। याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर होती है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और शनिदेव की कृपा से आप इस काल को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
कुंभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने आपके भाग्य के स्वामी शुक्र देव उच्च के होकर सेकंड हाउस में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। भाग्येश शुक्र का उच्च राशि में होना भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम की उक्ति को चरितार्थ करता है। यानी कि इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है। जो आप काम करेंगे उसमें सफलता की संभावना अधिक है। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, हर क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। विशेष रूप से शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग भी बन रहा है। यह योग आपके धन भाव में स्थित है, जो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के संकेत दे रहा है। आपका सेविंग अकाउंट तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने वाला है। इसके अतिरिक्त राहु की उपस्थिति धन भाव में एक रहस्यमय लाभ की ओर इशारा कर रही है। हो सकता है कि आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति हो जाए। यह लाभ विदेशी संपर्कों या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी हो सकता है। परंतु कुंभ राशि के मेरे जातकों, सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु की उपस्थिति कभी कभी भ्रम और मोह भी पैदा कर देती है। इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश या फिर बड़े आर्थिक निर्णय को लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। मार्च के महीने के अंत में 29 तारीख को आपके राशि स्वामी शनिदेव का गोचर रहेगा। यह आपके भाग्य में एक नया अध्याय खोलेगा। शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ होगा, जो आपके लिए धन और सम्मान लेकर आएगा। उपाय के रूप में हर शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मत भूलिएगा। साथ ही शुक्र देव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः का 108 बार जाप कीजिएगा। इससे आपका भाग्य और भी उज्जवल होने वाला है। अंत में याद रखिएगा, भाग्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए और सकारात्मक रहिएगा। आपका मार्च का महीना भाग्योदय का समय, इसका पूरा लाभ उठाइएगा। कुंभ राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके लिए मित्रता और संबंधों के क्षेत्र में बहुत ही रोचक रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस ओर संकेत कर रही है कि आपके जीवन में नए दोस्तों का आगमन होगा। पुराने दोस्तों में मधुरता लौटेगी। सबसे पहले इस महीने आपको अपने बड़े भाई बहनों से विशेष सहयोग प्राप्त होने के योग नजर आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखिएगा और अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखिएगा। मित्रता के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है। मंगल ग्रह की अनुकूल स्थिति से आपको नए दोस्त मिलने वाले हैं, जो आपके जीवन में लॉन्ग टर्म प्रभाव छोड़ने वाले हैं। ये नए मित्र आपके करियर में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से 7 से 9 तारीख के बीच में किसी सामाजिक कार्यक्रम या फिर मीटिंग में एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक रोचक योग और बन रहा है, जो आपके किसी पुराने मित्र या फिर बचपन के यार से पुनर्मिलन आपका करवा सकता है। हो सकता है कि सोशल मीडिया या फिर फोन के माध्यम से अचानक संपर्क हो जाए। यह मुलाकात आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। परंतु सावधान रहिएगा, राहु की स्थिति आपको कुछ फेक फ्रेंड्स की ओर भी आकर्षित कर रही है। अतः नए लोगों पर तुरंत विश्वास मत कीजिएगा और अपने गुप्त मामलों को शेयर करने में सावधानी जरूर बरतिएगा। इच्छा पूर्ति के संदर्भ में इस महीने आपको कई लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होने के योग बने हुए हैं। विशेषकर 17 से 23 तारीख के बीच का समय आपके लिए विश फुलफिलमेंट पीरियड रहेगा। इस दौरान आप कोई नया वाहन या फिर लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं। अंत में एक विशेष सलाह यह देना चाहूंगा कि इस महीने हर बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह आपके मित्र मंडल को विस्तृत करने में सहायक होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति तेजी से हो जाएगी। कुंभ राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए नए संबंधों की शुरुआत और पुराने रिश्तों से पुनर्जीवन का समय है। इन अवसरों का लाभ उठाइएगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके लिए कुछ चुनौतियों से भी भरा हुआ। आइए देखें किस प्रकार के नुकसान और हानि की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई और कैसे इनसे बचा जा सकता है। इस महीने राहु आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, जो धन और संपत्ति का कारक है। यह स्थिति आपके खजाने को खाली करने की चेष्टा कर सकती है। विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा, किसी को आर्थिक धन उधार न दीजिएगा, सावधानी से देखिएगा, सब काम कीजिएगा। लेन देन में पूरी सतर्कता बरतिएगा। अचानक बड़े खर्च आ सकते हैं, बचत का ध्यान दीजिएगा। साथ ही धूम्रपान और मांस मदिरा का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, वरना नौकरी, पैसा, व्यापार में बाधा आ सकती है। मार्च में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक रह सकता है, विशेष ध्यान रखिएगा। दांतों की समस्या आपको अचानक सामने आ सकती है। आंखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ भी हो सकती है। सरदर्द की शिकायत रह सकती है।
इन समस्याओं से बचने के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। शनिदेव का प्रभाव आपके 12वें घर पर भी पड़ रहा है, जो हॉस्पिटल और विदेश की यात्रा का कारक है। इसलिए अप्रत्याशित रूप से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। किसी पुराने रोग के उभरने की भी संभावना है। रात में उठकर यूरिन जाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। राहु की स्थिति आपके जीवन में आप इस वक्त द्वितीय भाव में विदेश से संबंधित कुछ योग बना रही है। विदेशी व्यक्ति से लाभ की संभावना बनेगी। विदेश से संबंधित कोई डील हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिल सकती है। हालांकि सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु भ्रम और धोखे का कारक भी है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में पूरी सतर्कता बरतिएगा। शनिवार को काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाइएगा। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को 1.25 किलो कच्चा कोयला बहते नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। गणपति अथर्वशीर्ष पाठ का निर्देश आपको मैं देना चाहूंगा। विदेश यात्रा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। कुंभ राशि के मेरे साथियों, यह महीना आपके लिए परीक्षा का समय तो है। सावधानी और धैर्य से काम भी लेना है। तो याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर की तरह होती है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। शनिदेव की कृपा से आप इस काम को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, ऐसे मेरी इच्छा है। शुभ रहे आपका मार्च का महीना। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रेखा